नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप सबके लिए एक बेसिक नॉलेज लेके आया हूँ जो है पॉलिटी के बारे में। जैसा कि हम सब पॉलिटी पढ़ते हैं लेकिन मुश्किल लगती है थोड़ी। वैसे बाकी तो मुश्किल नहीं है, तो ऐसा लगता है हम कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कहाँ से शुरू करें, मेन बेसिक कहाँ से शुरू होता है। तो आज हम देखेंगे कि पॉलिटी कहाँ से स्टार्ट करें। तो ये सिर्फ़ बेसिक नॉलेज है और आप सबके लिए ये वीडियो बनाया है, ठीक है? तो पॉलिटी सबसे पहले हम पढ़ते हैं, तो पॉलिटी में केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की अलग-अलग अपनी होती है, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संवैधानिक विकास होता है सबसे पहले। कि कोई चीज़ का सबसे पहले विकास होता है, उसके बाद ही वो उसकी संचालन होता है। जैसे संवैधानिक विकास होगा, उसके बाद होगा कि संविधान की सभा, यानी सभा बनाएगी, बैठकें हुई कि इसका निर्माण, इसका विकास कैसे किया जाए। उसके बाद उसके स्रोत होंगे, जो सभा बनाएगी उसमें उसके स्रोत लिए जाएँगे। स्रोत के बाद उसकी प्रस्तावना तैयार की जाएगी कि उसमें क्या-क्या योजनाएँ, मतलब कैसे चलाना है प्रस्तावना में, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। प्रस्तावना में उसके संघ और राज्य क्षेत्र, यानी संघ सरकार है और अपनी राज्य सरकार, उसके अलग-अलग कुछ कर्तव्य है, जो रूल्स है उनको डिसाइड किए जाते हैं। संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र आता है। फिर उसके राज्य क्षेत्र में जो नागरिकता दी जाती है लोगों को जो उनमें रहते हैं अलग-अलग राज्यों की। फिर उसके मौलिक अधिकार होते हैं, यानी मौलिक अधिकार उनको कौन-कौन से राइट्स दिए जाते हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार होता है वो भी। इसके बाद आता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व शामिल किए जाते हैं। फिर होता है उसके मौलिक कर्तव्य, कि हमारे भी कुछ मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, जैसे राष्ट्र की राष्ट्रीय धरोहर को सम्मान करना चाहिए हमें, तिरंगे झंडे का और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। ऐसा रोल इसमें शामिल किया गया है। फिर आता है कि संघीय कार्यपालिका, यानी संघीय कार्यपालिका का मतलब है कि संघ सरकार हम कैसे चलाएँगे, वहाँ पे कौन-कौन से रूल, कौन-कौन से भाग होंगे। तो संघीय कार्यपालिका यानी कार्य कैसे करती है, इसके बारे में जानते हैं कि संघ कार्यपालिका में सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय मंत्रिपरिषद होगी, जो राष्ट्रपति को सलाह देगी और राष्ट्रपति इसी की सलाह पर कार्य करेगा। और पीएम यानी प्रधानमंत्री होगा, और प्रधानमंत्री होता है ना, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच का सेतु होता है मंत्रिपरिषद, यानी पीएम और राष्ट्रपति के बीच में मंत्रिपरिषद एक सेतु का कार्य करता है, ठीक है? और महान्यायवादी होता है जो संघ सरकार में एक, जो पीएम को सलाह देता है, सलाहकार अधिकारी होता है, जो कानून का सबसे बड़ा अधिकारी, जिसे केंद्र सरकार में महान्यायवादी कहते हैं। इसके बाद जो व्यवस्था संघीय कार्यपालिका में है वही सेम की सेम राज्य कार्यपालिका में होंगी, बस थोड़े नाम चेंज है। जैसे राज्यपाल, संघीय कार्यपालिका में राज्यपाल होगा नंबर 1, राज्य मंत्रिपरिषद होगा नंबर 2, फिर होगा सीएम मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री को सलाह देने वाला महाधिवक्ता, जो सरकार का एक प्रकार का सरकार का वकील होता है। महाधिवक्ता जैसे संघीय कार्यपालिका में महान्यायवादी होता है, वही पद राज्य सरकार में महाधिवक्ता कहलाता है, जो सलाहकार होता है सरकार को कैसे करना है, कैसे वित्तीय व्यवस्था बनानी है, कैसे कानून रूल जारी करना है, वो महाधिवक्ता राज्य सरकार में होता है, ठीक है? और जिस प्रकार केंद्र सरकार में राष्ट्रपति कार्य करता है, वैसे ही राज्य सरकार में राज्यपाल कार्य करता है। और राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का नाम मात्र होता है, वास्तविक प्रधान तो सीएम होता है। सीएम हर कार्य सीएम ही संभालता है, करता है। राज्यपाल तो नाम मात्र होता है और संवैधानिक जो वास्तविक होता है वो सीएम होता है। और जिस प्रकार राष्ट्रपति और पीएम के बीच मंत्री परिषद है ना संघीय की, वैसे ही सीएम और राज्यपाल के बीच में राज्य मंत्रिपरिषद है। राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राज्यपाल कार्य करता है। इनकी सलाह लेगा, कोई कानून बनाना, एक्ट बनाना, तो इनकी सलाह पर, राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल काम करेगा। और ये महाधिवक्ता जैसे राज्य सरकार में है वैसे ही संघीय कार्यपालिका में होगा, ठीक है? तो ये थी पॉलिटी में जो विभिन्न प्रकार के जो पद हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो हमें शुरू करने, तो संवैधानिक विकास से शुरू होगा, और ये संघीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका, ओके? तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, कि इसमें है संघीय विधायिका और राज्य विधायिका। तो संघीय विधायिका में क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा होती है संघ में, और राज्य विधायिका में राज्य विधानमंडल होता है, जो राज्य के लिए कानून बनाता है, और ये संघ में बनाता है। तो राज्य विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये तीनों मिलकर राज्य के लिए कानून बनाते हैं। फिर आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका है भारत में कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो राज्य में होता है, ये संघ में होता है, संघ का पूरे देश का, ये राज्यों में। और ये अधीनस्थ न्यायालय जो जिलों में होता है, जिला स्तर पर होता है, ठीक है? फिर आती है स्थानीय सरकार, यानी जो राज्य के अंदर हम कैसे सरकार चलाते हैं, उनको दो भागों में बांटा है। स्थानीय, जैसे एक है पंचायत, जो ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है, वो उसके स्तर पर होती है। फिर होती है नगर पालिका, जो शहरों में होती है, ये गाँव में, ये शहरों में। फिर है कि संसद का निर्माण होता है 3 चरणों में, जैसे
लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, ठीक है। और संसद ही सबसे जो देश का सबसे बड़ा है, जो कानून निर्माण करता है, इससे बड़ा नहीं है। फिर है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो सरकार के 3 स्तंभ कहलाते हैं। विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका कार्य करेगी, न्यायपालिका न्याय करेगी। तो ये है पॉलिटी के कुछ बेसिक नॉलेज। इसमें संघीय विधायिका, राज्य विधायिका, न्यायपालिका, स्थानीय सरकार और संसद। ओके गाइस, ये था बेसिक नॉलेज। उम्मीद आप सबको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।